प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो हम पिछले 1-2 क्लास में पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे, 0 लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं सबका अभ्यास भी होगा और सब तैयार भी होगा। सबसे पहले शुरुआत करी जाएगी अनुपात से। सबसे पहली शुरुआत हुई हमारी अनुपात से। अनुपात को समझना कि अनुपात आखिर होता क्या है। हम शुरुआत करने वाले हैं अनुपात की। अनुपात का सामान्य अर्थ होता है भाग या हिस्सा। अनुपात का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को करते हैं, किसी ने कम पूंजी लगाई, किसी ने ज्यादा पूंजी लगाई, किसी ने 5,000 रुपये लगाए, किसी ने 50,000 रुपये लगाए, तो उनका जो हिस्सा होगा, उनके द्वारा जो शेयर लगाया गया है, उनके शेयरों के विषय में जो बात होगी उनको बोलेंगे अपन अनुपात के रूप में। देखें कैसे, जैसे अनुपात का एक अर्थ भाग भी होता है। भाग मतलब हम जानते हैं विभाजन, तो विभाजन का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है अनुपात के अंतर्गत। तो कुल मिला के छोटी छोटी सी बातें, कोई ज़्यादा टेंशन का काम नहीं, बिल्कुल आसान है अनुपात। केवल बेसिक चीज़ों को सीखते जाएं और क्लास में लेट ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। देखें, जैसे कोई हमसे बोले 3 और 12 का अनुपात बताए, कोई हमसे पूछे कि 3 और 12 का अनुपात, तो अनुपात का अर्थ क्या होता है? भाग। तो हम क्या करेंगे? 3 में 12 का भाग कर दो। बात कर क्या करेंगे? 3 में 12 से भाग कर दो। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये क्या हो जाएगा? अनुपात। अनुपात क्या आ जाएगा? 1:4। ये अनुपात का चिन्ह है। ये 2 बिंदु जो दिख रहे हैं, किसका चिन्ह है? ये अनुपात का चिन्ह है। ये अनुपात का चिन्ह है, पहली बात। दूसरी बात, कोई हमसे बोले 4 और 16 का अनुपात बताएं। कोई हमसे बोले 4 और 16 का अनुपात, हम क्या करेंगे? बीच में 2 बिंदु लगा दें, तो ये क्या हो गया? अनुपात। हमसे किसी ने बोला 4 और 16 का अनुपात बताएं, तो अपन ने क्या किया? 4 और 16 के बीच में ये अनुपात का चिन्ह लगा दिया, तो ये 4:16 हो गया। इसको हल कैसे किया जाएगा? आप कोई ऐसी संख्या सोचें जिसका भाग 4 में भी जाए और 16 में भी जाए। ऐसी कौन सी संख्या है? 2 का भी भाग जा सकता है, 4 का भी भाग। 4 का भाग जाएगा यहाँ पर भी, 4 एकम 4, 4 का भाग यहाँ पर भी जाएगा, 4 चौकी 16। कुल मिला के जैसे हम संख्याओं को यहाँ काट रहे हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पर काट देंगे। तो अनुपात का अर्थ होता है भाग। हम भाग की प्रक्रिया कर दें तो निकल करके आ जाएगा अनुपात। ये बात समझ में आई? अनुपात मतलब सीधा सीधा क्या होता है? भाग। ठीक है, अब देखें, छोटी छोटी सी बातें हैं। उदाहरण के तौर पर 2-3 बेसिक से क्वेश्चन, उनको समझ लें तो बाकी सब चीजें अपने आप आसान होती जाएंगी। पहले प्रकार का प्रश्न ऐसा आ सकता है। पहले प्रकार का प्रश्न देखें, उन्होंने बोल दिया 28, 32 और 16 का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? हमसे इन 3 संख्याओं का अनुपात पूछ लिया जाएगा सीधे सीधे, तो अपन क्या करेंगे? 28 लेंगे, अनुपात 32 लेंगे, अनुपात 16 का लेंगे। हमसे क्या पूछा गया है? अनुपात। बस, तो सीधा सीधा अनुपात का चिन्ह लगा लूं। हमसे अनुपात पूछा गया तो चिन्ह किसका लगेगा? अनुपात का। कौन सा चिन्ह है अनुपात का? ये बीच में ये जो दिख रहा है, 2 बिंदु दिख रहे हैं, ये अनुपात का चिन्ह। अब ऐसी संख्या सोचें, जिसका भाग तीनों में जाता हो। 4 का भाग तीनों जगह चला जाएगा। देखिए, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32 और 4 चौके। ऐसा नहीं करना है कि 2 में भाग जा रहा है, तीसरे में जा नहीं रहा। किस संख्या से भाग करना है? जिसका भाग तीनों में जाता हो। जिसका भाग तीनों में जाता हो, ऐसी संख्या से भाग करना। बात आ रही समझ में? उदाहरण के तौर पर हमसे बोल दिया जाए कि 21, 14 और 49 का अनुपात निकालना है। हमसे कोई बोल दे 21, 14, 49 का अनुपात निकालना है। क्या करेंगे? पहले चिन्ह लगाएंगे, का अनुपात पूछ ले। 21, 14 और 49 का, तो 21 अनुपात 14 अनुपात 49, ऐसा लिख लो। ठीक है, कौन सी संख्या जिसका भाग तीनों में जाता हो? 7 का जा रहा भाग, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 सतैया, तो ये अनुपात आ गया। कोई बड़ा काम है क्या? ऐसी संख्या जिसका भाग तीनों में जाता हो उससे भाग कर दो तो निकल के आ जाएगा अनुपात। पहली बात। दूसरी बात पर आ जाए, आपको एक प्रश्न दिया जा सकता है, आपको प्रश्न दिया जाएगा, एक और लिख लो उदाहरण का, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जैसे उदाहरण आ जाए 120
अनुपात 250 अनुपात 400। अब ये संख्या कैसी बढ़ी, ये संख्या कैसी बढ़ी, तो अब कैसे भाग करेंगे देखें हम। सबसे पहले अनुपात निकालना, 0 0 0 तीनों जगह पर 0 0 काट दो। क्यों काट दिया हमने, क्योंकि 0 कहाँ है, तीनों स्थान पर। ऐसी संख्या जो तीनों स्थानों पर हो वो जा सकती है। 0 पीछे पीछे मतलब कुल मिला के 10 10 से भाग हो गया। 0 काटने का अर्थ क्या होता है, 10 से भाग हो जाना। तो ये जब 10 से भाग हो गया तो तब अब संख्या अपनी क्या बची, 12 बचे। अब बचे 25 यहाँ पर, अब बचे कितने, 40। अब सोचो, अब क्या किसी और संख्या से भाग जा सकता है तीनों में, अब किसी से भाग जा सकता है क्या तीनों में, नहीं जा सकता। यहाँ 12, यहाँ 25, यहाँ 40। यदि 5 से भाग देंगे तो इन दोनों में जाएगा, 4 से भाग देंगे तो इन दोनों में जाएगा, 2 से भाग देंगे तो इन दोनों में जाएगा, 25 में जाएगा नहीं। अब किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं जा सकता। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये ए, ये बी, ये सी, और एक और क्वेश्चन देख लें। जैसे प्रश्न आ जाए आपके लिए 120, 240 और 720, ठीक है। अब इसका अनुपात हमें निकालना है। यहां पर सीधा लिखा जाएगा, हो सकता है चिन्ह ना लगे रहे, ऐसा लिखा जाएगा 120, 240, 720 का अनुपात बताइए, का अनुपात बताना। कैसे बताएंगे अनुपात, इन संख्याओं का अनुपात बताना। क्या करेंगे, इन संख्या का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच में पहले चिन्ह लगाएंगे, इन कोमा को अलग करके इनके बीच में पहले अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर ऐसी संख्या सोचो जिसका तीनों में भाग जाता हो, 10 का भाग तीनों जगह चला जाएगा। 10 का कैसे चला जाएगा, तीनों जगह पर 0 है तो 0 पीछे का नपट जाएगा, आगे बीच का नहीं काट देना कि बीच में तीनों जगह 0 है। 0 कहाँ का कटेगा, अगर सबसे पीछे है, नहीं तो बीच में 0 दिखे तीनों जगह से बीच का 0 काट दिया। ऐसा नहीं करना, इतनी कृपा जरूर रखनी है। हाँ, तो अगर पीछे का 0 है तो पीछे पीछे के 0 काट देना, बीच के 0 छोड़ देना है। हाँ, अब देखें, अब बचा हमारे पास क्या, 12, 24 और 72। क्या कोई ऐसी संख्या जिसका भाग अभी भी तीनों जगह जा सकता है, जा सकता, 12 से जा सकता। मान लो 12 याद नहीं आ रहा तो छोटी संख्या से भाग दे लो, 2 बार देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक बार तुम 4 से भाग करोगे, फिर अगली बार फिर 2 से भाग करो, इस टाइप से 2-3 बार। अगर सीधा सीधा दिख रहा है तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 छू, या अगर आंसर। एक बात जरूर याद रखना, क्या, मान लो हमने काटा और विकल्पों में हमने देखा हमारा उत्तर नहीं मिल रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो और कट रहा हो, ठीक है, और अपन ने पूरी बार ना कट रही। ये नहीं सोचना कि हमारा गलत हो गया, हमें अपने प्रश्न को देखना कि ऐसा तो नहीं एक आध बार और कट रहा हो, किसी और संख्या से भी अभी और भाग जाना बाकी हो, ऐसा तो नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस सेट देंगे, उसमें ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। इनको नोट करो। इसका आ जाएगा 1:2:6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 छू 72, 1:2:6। मतलब अभी संदेह है कि बीच का 0 काटना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लो जिसमें बीच में 0 हो, आ जाए देख लो। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ भी हो सकता है इस संसार में, इसलिए ध्यान रखना है। मान लो 105 है, ठीक है, 205 है और 305 है। अब बीच का 0 नहीं काट देना है, ठीक है। अब ऐसा, अब हमें दे देगा ना, विभाज्यता के नियम हमने पढ़े हैं। 5 का भाग कब जाता है संख्या में, जब पीछे 0 या 5 हो। तो देखो तीनों जगह पर 5 5 5 है, तो अपन कितने से निपटाएंगे, 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 एकम 5। लियो अनुपात 21, 41, 61। अब किसी भी संख्या से भाग नहीं जा सकता, पता है क्यों, क्योंकि 41 अभाज्य संख्या है। अभाज्य में तो किसी से जाएगा नहीं, 61 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, इसको भी काट दो। 5 5 से काटा है, आया आप समझ में, तो बीच का 0 नहीं निपटाना है।
वो ठीक चल रहा। वो अपने आप ठीक हो जाएगी। परसों का देखा था, वो भी तो ऐसा ही था ना। हो गया नोट? चलें तो ये हो गए अपने अनुपात के बिल्कुल सामान्य से नियम। बिल्कुल जल्दी जल्दी देखें। एक बात और है, अनुपात पर आधारित ये दोनों टॉपिक हैं। जब तक हम पे अनुपात नहीं बनेगा, ना हम पे आयु बनेगा, ना औसत बनेगा। दोनों चीजें अनुपात पर डिपेंडेंट है। खासकर औसत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयु से भी आज कल 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, औसत से तो रोज देखने को मिल रहे थे। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण। और अनुपात तो है ही है, अनुपात यूज हो गई। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा है। एक क्वेश्चन जैसे हमसे बोल दिया जाए कि A अनुपात B बराबर 1:2, ठीक है, और B अनुपात C बराबर दे दिया जाए 3:5। तो A अनुपात C का मान हमसे पूछा जाए कि बताओ A अनुपात C का मान क्या हुआ। बिल्कुल आसानी से देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्या करेंगे हम, देखें A अनुपात B। अनुपात का अर्थ क्या होता है? भाग। अनुपात का अर्थ होता है भाग, तो अपन क्या लिख लेंगे? A/B। अनुपात का अर्थ होता है भाग, इसलिए क्या लिख लेंगे अपन? A/B। A/B बराबर 1/2, ठीक है। B अनुपात C दिया है, इसका अर्थ क्या होगा? B/C। B अनुपात C का अर्थ क्या होता है? B/C। और B/C का मान कितना दिया? 3:5, मतलब 3/5। ये बात आई समझ में? A अनुपात B मतलब A/B, B अनुपात C मतलब B/C। क्लियर है? हमसे पूछा किसका है? A अनुपात C। हम क्या करेंगे? A अनुपात C पूछा, इन दोनों का कर लो आपस में गुणा। इन दोनों का कर लो आपस में गुणा। करें गुणा, कैसे होगा गुणा? A/B का गुणा हो जाएगा B/C में। या एक दूसरा तरीका भी बताएंगे, चिंता मत करो, पहले इसको समझ लो। ये समझ में ना आए तो इससे भी आसानी का तरीका, चिंता मत करना। ये A/B है गुणा B/C। हमने बाएं पक्ष का आपस में गुणा हो गया, तो दाएं पक्ष का भी आपस में गुणा हो जाएगा। दाएं पक्ष का भी आपस में गुणा हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी नीचे भी ये कट जाएंगे, बचेगा क्या? केवल A/C। यहाँ ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। A/C कितना आया गया? 3/10। A/C मतलब A अनुपात C, और 3/10 मतलब 3:10। यही तो हमसे पूछा है। बताओ भाई A अनुपात C का मान कितना है? अभी ऐसा नहीं करना है, अभी ऐसा नहीं। अपन करेंगे क्या? वो देखो हम क्या करेंगे उसको देखें। हमने लिख लिया A, B और C। ध्यान से समझना, हमने क्या लिख लिया? A, B, C तीनों को लिख लो। उन्होंने बोला है A अनुपात B बराबर 1:2, तो ये 1:2। A और B का कितना दिया है? 1:2। B और C का कितना दिया ये बताओ? 3:5। बात आ रही समझ में? B और C का कितना दिया? 3:5। B और C का कितना दिया? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब हमें ये देखना कि जगह कितनी खाली दिख रही हमारे लिए। एक ये जगह खाली दिख रही है, एक ये जगह दिख रही खाली। तो इन खाली जगहों में हमारे लिए कोई संख्या को भरना है। इन खाली जगहों पर हमें क्या करना है? संख्या को भरना। वो संख्या कैसी भरी जाएगी वो देखे। जो संख्या यहां पर दी हुई है जस्ट बाजू में उसी को लिख दो, जो कहते हो। जो संख्या यहां लिखी उसको जस्ट बाजू में जो कहते हो लिख दो, और जो संख्या यहां लिखी उसको जस्ट बाजू में यहां लिख दो। ऊपर की नीचे नहीं लिखना है, केवल क्या करना है? दाएं की बाएं और बाएं की दाएं। ऊपर नीचे वाले से कुछ नहीं करना, केवल दाएं को बाएं लिख दे, बाएं को दाएं लिख दे। इसके बाजू में कौन था? खाली स्थान। खाली स्थान में बाजू वाला भर दो। यहां हम क्या भरेंगे? बाजू वाला। ऊपर वाला नहीं भरेंगे। कौन सा भरेंगे? बाजू वाला। बस कुछ नहीं करना, इनका गुणा कर लो बस। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ये क्या है तुम्हारा? A। ये क्या है? B। ये क्या है? C। तुमसे किसका मान पूछा है? तुमसे किसका मान पूछा है? तो A कितना है? 3 और C कितना है? 10। 3:5 आ रहा कि नहीं आ रहा? बस इतना काम करना है। नोट करो इसको। हम 2-3 और कराएंगे ऐसी, चिंता मत करना।
अपन इस विधि से, इस विधि का उपयोग करेंगे, वो तो हमने केवल समझाने के लिए बताई है। अपन इस विधि का प्रयोग करेंगे। जब लिख जाए तो सूचित करें। हो गया। चले, इस वाले पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इसका कोई यूज नहीं है अपने लिए, इसका अपने लिए कोई यूज नहीं है। अपन किससे करेंगे? इस मेथड से। वो केवल हमने समझाने के लिए बताई, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो उदाहरण के तौर पर 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 में सब खत्म, 3 क्वेश्चन में सब खत्म हो जाएगा। प्रश्न आ जाए बोर्ड पर देखना, x अनुपात y बराबर 3:8, y अनुपात z बराबर 1:2। ठीक है, तो तुमसे पूछ लिया जाए कि x अनुपात z बराबर क्या होगा। हमसे क्या पूछा जाएगा? x अनुपात z बराबर क्या होगा। किस किस का अनुपात दिया है? x और y का, y और z का। और पूछा किस किस का है? x और z का। कुछ नहीं करेंगे अपन, अच्छे से समझना। 3 बार x y z लिख लो, 3 बार नहीं, एक बार x y z 3 जगह लिख लो। x y z को कहाँ लिख लिया? 3 जगह। अब देखो प्रश्न में क्या दिया उन्होंने? x अनुपात y 3:8। तो x की जगह पे लिखो कितने? 3, और y की जगह पे कितने लिख दो? 8। इतना तो कर सकते। x की जगह पे 3, y की जगह पर 8। अब x अनुपात y अनुपात z दिया है, तो y की जगह पर कितने? 1। तो y की जगह पर तो पहले से लिखा हुआ है, तो उसके नीचे लिख दो। y की जगह पर फिर नीचे लिख दो 1, और z की जगह पर कितना लिखा जाएगा? 2। अब 2 जगह खाली है। कौन कौन सी खाली है जगह? एक तो ये खाली है और एक ये खाली है। ठीक है, ये 2 जगह अपनी खाली है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ 8 है तो यहाँ पर 8 भर दो। यहाँ 1 है तो बस जस्ट बाजू में क्या? 1। अब क्या करेंगे? इनका गुणा कर लो आपस में। 3 एकम 3 अनुपात 8 एकम 8 अनुपात 8 दूनी 16। 3:8:16। हमसे किस किस का पूछा है? x और z का। x कहाँ है? 3। x कहाँ है? 3। z कहाँ है? 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3:16। आंसर कितना आ जाएगा? 3:16। बात आ रही समझ में? चले एक और देखें, एक और देखें। जैसे प्रश्न आ जाए P अनुपात Q बराबर 9:10। ठीक है, P अनुपात Q, और Q अनुपात R बराबर 4:21। Q अनुपात R दे दिया, और तुमसे पूछा किस किस का है? P अनुपात R बताओ। हमसे पूछ रहे P अनुपात R बताएं। कैसे बताएंगे? ध्यान दें, जैसे अभी किया था। पहले कौन कौन से अक्षर दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए? P Q और R दिखा रहा है, तो एक जगह लिख लो P, एक जगह लिख लो Q, और एक जगह लिख लो R। समझ लो, लिखने का पर्याप्त समय देंगे। P Q R 3 अक्षर दिख रहा है हमारे लिए। P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है, तो P Q R अपन ने लिख लिए। अब सबसे पहले देखना चालू करें। P अनुपात Q कितना दिया है? 9:10। तो P के नीचे लिखो 9, Q के नीचे लिख लो 10। P के नीचे लिखा 9, Q के नीचे लिखा 10। कोई दिक्कत है क्या? फिर Q अनुपात R, तो Q के नीचे लिख लो 4, और R के नीचे लिख लो 21। अब कितने स्थान दिख रहे खाली? कहाँ कहाँ पर? R के नीचे, एक P के नीचे। तो क्या करेंगे? जो बाजू में लिखा उसी को जो का त्यों लिख दो। यहाँ पर 10 लिखा तो 10 लिख दो, यहाँ पर 9 लिखा तो 9 लिख दो। कहाँ? अच्छा सॉरी, ये बाजू में 4 है तो इसको 4 लिख दें। ठीक है, कोई इतना क्लियर है ना? अब गुणा कर लेंगे, ये 10 का गुणा
21 में होगा सो 210 हो जाएगा। 10 का 4 में गुणा होगा सो 40 और 9 चौके, लेकिन यहाँ पर अभी संख्याओं में भाग जा सकता है। क्यों जा सकता है भाग? कितने से जा सकता है? और 2 से जा सकता है। दे 2 से भाग, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 से देंगे भाग तो 20 बार, 2 दूनी 4 और 0 ज्यों का त्यों, और 2 एकम 2। अब यहाँ पर भाग देने का तरीका देखना अच्छे से, 2 एकम 2, उसके बाद ऐसा नहीं कि 2 पंचे 10 कर दो। अब यहाँ 1 में भाग जा नहीं सकता, छोटी संख्या है तो भाग नास्ती 0 0 और 2 पंचे 10। 2 से भाग देने का अर्थ क्या होता है? हम संख्या को आधा कर रहे हैं। 210 के आधे कितने होंगे? 105 होंगे, 15 नहीं होंगे। ठीक है, 210 के आधे 105। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब हमसे पूछा क्या है ये बताओ? हमसे पूछा P अनुपात R। P का कितना है? 18 और R का कितना है? 105। तो 118 अनुपात 105। ध्यान देना यहाँ पर भी बात मैंने 18 अनुपात 105, लेकिन ये अभी इसमें भाग जा सकता है। तीनों में भले नहीं जा रहा था, तीनों में नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ इन दोनों में भाग जा रहा है। कितने का भाग जा रहा है? 3 से भाग जा रहा है। कितने से भाग? 3 से। दे दो भाग, 3 18 और 3 तिरका 9 बचा 1 3 5 15, 6 अनुपात 35 आ जाएगा उत्तर। कितना आ जाएगा? 6 अनुपात। क्यों? क्योंकि उसमें भाग जा रहा है। तो ये हो गया अनुपात के प्रश्न, लिख लो इनको। समझ में आ रहे हैं? व्यापम को जितना लेवल बढ़ाना है बढ़ा लेने दो, अपन को कोई चिंता नहीं हो। मैथ्स के मामले में निश्चिंत रहो, वो कितना भी बढ़ा लेंगे अपन को फर्क पड़ने वाला नहीं, अपन सब पढ़ लेंगे। ठीक हो गया? हाँ लिख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं तो बोलोगे एक तो लिखने नहीं देते। ध्यान देना जरूरी है पर्यावरण पर, पर्यावरण पर ध्यान दें। हम जैसे कि पहले बता चुके हैं, आज से 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपके राघव सर आएंगे, पर्यावरण की क्लास लेंगे 2 घंटे की। ठीक है? पेडागोजी अपनी समाप्त हो चुकी है। केवल मैथ्स की पेडागोजी की आज रीडिंग करानी है, तो वो आज 5 बजे से रीडिंग करा देंगे, तो तुम्हारी मैथ्स की पेडागोजी समाप्त हो जाएगी। पर्यावरण की पेडागोजी आज हम सुबह रीडिंग करा देंगे और कल करा देंगे, तो 2 दिन में पर्यावरण की पेडागोजी भी समाप्त हो जाएगी। हिंदी की आधी रीडिंग हम करा चुके हैं, आधी और बची तो 1 दिन में वो करा देंगे, तो हिंदी की खत्म हो जाए। पेडागोजी लगभग समापन की तरफ है। पर्यावरण का भी सिलेबस समाप्त हो चुका है, वो सर आएंगे तो केवल क्या कराएंगे, आपका रिवीजन, बहुत सारी चीज़ें जो छूटी हैं दोबारा रिपीट करा देंगे, या जो अभी अभी करंट में पूछी जा रही हैं उन पर वो चर्चा करा देंगे। ये हो जाएगा। और गणित का अपन देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाल विकास हम रोज शाम को पढ़ाएंगे 5 बजे से, बाल विकास की क्लास रहेगी। सुबह भी अभी 10 बजे से 11 बजे तक बाल विकास की क्लास रहेगी, तो 2 बार बाल विकास की क्लास रहेगी। पर्यावरण की भी रहेगी, मैथ्स की भी रहेगी। पेडागोजी अपन कवर कर ही रहे। अब जो नहीं आए हैं बा उनके लिए अपन कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा होता कि पहले ना आए होती तो बात अलग, अभी अभी पढ़ाया है और अभी अभी नहीं आए ना आए तो फिर तो बड़ी बात है। पहले जो चल रहा हो तो पढ़ लो, ठीक है? जो चल रहा है उसको तो पढ़ लें अपन, उसी में तो अपन आते नहीं हैं। पेपर के रिव्यू देखे जाते कि पेपर के तरीके क्या है। जैसे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में जो बात नकल करके आई, सब लोगों से हिंदी बिल्कुल टेंशन से बाहर बात चल रही हिंदी में हमारे हिसाब से, इसलिए
कि 15 क्वेश्चन तो सीधे सीधे गद्यांश और पद्यांश से आ रहे हैं, सीधे सीधे बिल्कुल। बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं उनमें गद्यांश और पद्यांश की व्याकरण है और उसी में पेडागोजी है। ऐसा नहीं कि 15 की पेडागोजी है, 15 तो सीधे सीधे गद्यांश पद्यांश से, बाकी की जो 15 क्वेश्चन हैं उनमें व्याकरण भी है और पेडागोजी भी, इन दोनों में मिक्स है। तो ये 15 तो बिल्कुल श्योर है, कोई बात ही नहीं है, सीधे सीधे गद्यांश से पूछे जाने हैं। बाकी के 15 नंबर में जो व्याकरण है तो तुम्हारे सर ने पढ़ाई है, समास संधि वगैरह सब जो चीज़ें उन सर ने कराई हैं, थोड़ा एक बार और देख लेना तो नॉर्मल है वो। और जो संधि समास अलंकार आपने हिंदी में पढ़े वही के वही कहाँ है, संस्कृत में, अलग से नहीं है। वही संधि हिंदी में, वही समास हिंदी में, वही अलंकार संस्कृत हिंदी में, दोनों में सेम है, कोई अलग से नहीं। केवल दो चीज़ों को छोड़कर, एक लकार और एक विभक्ति, लकार और विभक्ति दो चीज़ें हमारे चेंज होती हैं, बाकी जो कहते हो इस पर फिर से चर्चा करेंगे, चिंता ना करें। जिन लोगों का पेपर लेट है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जिनका अभी है उनके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। चले आ जाएं, बोर्ड पर देखें, क्वेश्चन देखें, 3 क्वेश्चन करेंगे आसान आसान से, ध्यान से समझना। उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन आ जाए, देखें A अनुपात B बराबर 1:6 और B अनुपात C बराबर दे दिया, B अनुपात C बराबर दे दिया कितना 4:9, B अनुपात C दे दिया 4:9 और हमसे पूछा कि बताओ A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, A B C तीनों का अनुपात कितना होगा। हमसे क्या पूछा, A B C तीनों का अनुपात। तो क्या करेंगे, A B C लिख लो, पहली बात तो A B C लिख लेगा। A अनुपात B माने 1:6, B अनुपात C मतलब 4:9। अब देखो किसके बाजू में कौन, उसको न लिख लो, किसके बाजू में कौन है उसको न पटरा दो। यहाँ 6 सो 6, यहाँ 4 है सो 4, 6 है इसको बाजू में 6 लिख दो, 4 है बाजू में 4 लिख दो। ऊपर की संख्या नहीं लिखना, केवल क्या लिखना है, बाजू वाली संख्या लिख लिए। इनका गुणा कर लो गुणा, 4 एकम 4, इन दोनों का गुणा करो, 6 चौके 24 और यहाँ पर गुणा कर लो 9 छूं 54। अब बताओ क्या तीनों में किसी से भाग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पीछे 4 4 4 दिख रहे हैं, मतलब सम संख्याएं हैं और सम संख्या में 2 से भाग जाता है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12, तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14। 2 से भाग करना मतलब आधा करना, 54 के आधे 27 हो जाए। अब 2 से तीनों जगह भाग नहीं हो सकता, शुरू के 2 में तो भाग हो रहा है, तीसरे में नहीं जा रहा है। अपन से पूछा क्या, ये बताओ तीनों संख्याओं का अनुपात ये रखा, तीनों संख्याओं का 2:12:27। बात क्लियर है। नेक्स्ट पर यहाँ आ जाए, हमसे बोल दिया जाए A अनुपात B बराबर 2:6, 2:5 कर लो, 2:5। B अनुपात C बराबर 3:10 और C अनुपात A बराबर, C अनुपात D बराबर लिख लो, C अनुपात D बराबर 9:16, 9:16। ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताइए। अब इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न है। 4 वेरिएबल दिख रहे हैं हमारे लिए, 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं A B C D। क्या करेंगे, चारों को लिख लो, A B C और D, चारों को लिख लिया हमने। अब लिखा है A अनुपात B, A अनुपात B का मान कितना है 2:5, तो A की जगह पर 2, B की जगह पर 5। B अनुपात C 3:10, तो B की जगह पर 3 और C की जगह पर 10। बात आ रही समझ में, C की जगह पर कितना आ जाएगा 10। उसके बाद क्या दिया है C अनुपात D, C की जगह पर 9, C कहाँ है, ये है, C की जगह पर लिख लो 9 और D की जगह पर कितनी। अब ये बता जगह कहाँ कहाँ खाली, C के यहाँ पर, D के यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इतनी जगह खाली है जगह खाली। तो यहाँ पर 5 था तो बाजू में 5 5 भरती जाओ, जितना यहाँ था बाजू में
उसी को भरते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। 5 5 यहाँ पर 10 था, बाजू में 10 भर दूँ। यहाँ पर 3 था, बाजू में 3 भर दूँ। यहाँ पर 9 था, बाजू में 9 भर दूँ। क्लियर हो गया काम। अब गुणा कर लूँ सबका, सबका गुणा करें, सबका आपस में गुणा करें। 3 दूनी 6, 6 नाम 54 अनुपात। यहाँ पर गुणा करें, 5 या 15, 15 नम्मा 135। और यहाँ पर गुणा करें, 5 धाम 50, 50 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 पौना 45, 450। गुणा करना है, गुणा तो कर लोगे। यहाँ करें 5 धाम 50, 50 में कितने से 16 से गुणा करो, 16 पंचे 80, 800। कितना आ जाएगा 800। अब ये मत पूछना कि सर ये गुणा कैसे करते हैं, ये गुणा अपन को करना आना चाहिए। हमने क्या किया है, 2 3 6, 6 नाम 54, 5 या 15, 15 नम्मा 135, 5 धाम 50, 50 नम्मा 450, और 5 धाम 50, 50 में 16 का गुणा होगा तो 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा 800। अब कोई ऐसी संख्या जिससे तीनों भाग जाता हो, पीछे दिख रही है क्या, कोई भी संख्या नहीं है, किसी भी संख्या से भाग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाग, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ 0 0 है, 2 से भाग हो सकता था लेकिन बीच में 5 है। 5 से भाग करने का सोचते तो यहाँ पर 4 है, तो किसी भी संख्या से भाग नहीं। ये जो हम कहते हैं रहेगा, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। ये क्या है आंसर, बात आई समझ में। एक और देख लें, एक और समझे, जैसे आ जाए A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 4 और C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 3। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, चारों का अनुपात बताओ। चारों का तो छोड़ो, हम कुछ भी बता सकते, फिर तो ध्यान से समझना, बस बोर्ड पर आओ, लिखना बाद में, बोर्ड पर आए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले A B C और D तीनों, ये यहां का कट तो नहीं रहा, A B C D, A अनुपात B 1 अनुपात 3, B अनुपात C 2 अनुपात 5 और C अनुपात D 1 अनुपात 4। ठीक है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, A B C D लिख लो, A B C और ये D, A B C D तो बनती होगी। हाँ, तो A और B के स्थान पर 1 और 3, B और C के स्थान पर कितना दिख रहा है यहाँ पे 2 और 5, तो B और C के स्थान पर 2 और 5 लिख लो, और C और D के स्थान पर 1 और 4 और 1 और 4 लिख लो। हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब देखें कि कौन कौन से स्थान खाली हैं, ये स्थान खाली, ये इतने स्थान खाली हैं। क्लियर है। अब देखें कहां पर कौन लिखा जाएगा, यहाँ कौन लिखा जाएगा, यहाँ 3 3, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 5, और यहाँ 2, यहाँ बाजू वाला ऊपर वाला मंत्र लिख देना, बाजू वाला 1 और ये 1। क्लियर है ना, आया समझ में। यहाँ 2 1, यहाँ 3 3 आजू बाजू, यहाँ 5 और 5, यहाँ 2 और 2, यहाँ 1 और 1 रहेंगे। आया ना, क्लियर। अब देखें, गुणा कर लो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 चौके 60। कोई दिक्कत है क्या, तो हम जो सॉल्व करा रहे हैं उसको लिख लेना, कौन सी बड़ी बात। ठीक है, तो ये लिख गए। अब ये हमसे पूछा किसका अनुपात है। अब ध्यान देना, हमसे यदि पूछ लिया जाए, ये इसका आंसर है नीचे वाले का, ये नीचे वाले का आंसर। यदि हमसे पूछ लिया जाए, ध्यान से देखना, हमसे पूछा जाए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताओ, तो क्या हो जाएगा, चारों का अनुपात ये सामने रखा है, लिखा है। यदि हमसे किसका अनुपात पूछा जाए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो ये है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। लेकिन हमसे ऐसा ना पूछ करके
वो बोल रहे कि बताओ ये संख्या दी हुई है और उन्होंने बोल दिया कि बताओ सी और डी का क्या अनुपात है। तो अपन क्या करेंगे, सी को पकड़ो, सी कहाँ है, ये है। यदि हमसे सी अनुपात डी पूछ ले तो हमने पकड़ा 15 को, और डी को पकड़ो, डी कितना है 60, डी कितना है 60। अब इनमें भाग हो सकता है, कितने से भाग हो सकता है, 15 से। 15 एकम 15 और 15 चौके 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:4। बात आ रही समझ में कि नहीं। तो यदि पर्टिकुलर कोई 2 या कोई 3 पूछ लें तो अपन उन 3 को ले लेंगे और देखेंगे भाग तो नहीं हो रहा उनमें। और यदि चारों का पूछे तो बिल्कुल सामने लिखा ही है। आया समझ में। यदि चारों का पूछे तो सामने लिखा है। मान लो किसी 2 का पूछे या 3 का, मान लो वो 3 का पूछ ले तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो क्या करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए, यदि हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लेते तो हम 2 को पकड़ते, 6 को पकड़ते और 15, हम 2 को पकड़ते, 6 को पकड़ते और 15 को पकड़ते, ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाता। आया समझ में। तो जो कुछ पूछा है वो हमें बता देना, ये ए अनुपात बी अनुपात सी है। यहां से लिख लो, नोट करो, आओ समझ में। कितने बजे गए, 9:08। कोई दिक्कत नहीं। करें अलग हो गया नोट। बाकी वीडियो में देख करके लिखना, ठीक है। जिसको समझ में ना आ रहा हो एक आध बार उसको पूरा रिपीट करके देखे, अपने आप आसान सी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब सीधे क्वेश्चन पर आए, 3 क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक। देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन लिखते जाए हमारे साथ, हम बोल रहे लिखे क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात, जल्दी लिखें। 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है तथा उनका योग, तथा उनका योग। 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है तथा उनका योग, तथा उनका योग 120 है, तथा उनका योग 120 है। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है, किन में से, उन दोनों में से जिन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, किन में से, जिन 2 संख्याओं का अनुपात दिया है उनमें से। लग गया प्रश्न। अब बोर्ड पर आ जाएं। प्रश्न कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है तथा उनका जोड़, जोड़ मतलब योग 120 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या। देखे अपन हम देखेंगे 2 संख्याओं का अनुपात 1:5, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 5 है, दोनों का अनुपात कितना है 1:5। कोई दिक्कत। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 1:5। उन्होंने कहा है उन संख्याओं का ये 120 क्या है, 120 क्या है, योग मतलब एक, योग मतलब जोड़ना। हमने देखा उनका जोड़ है 120, हमने देखा उनका जोड़ है 120, और अनुपात का जोड़ कितना हो जाएगा 5 और 1 6।
ये किसका योग है? अनुपात का। ये किसका योग है? संख्याओं का। प्रश्न में किसका योग दिया है? ये संख्याओं का योग। ये किसका योग है? ये किसका योग है? अनुपात। तो संख्याओं का योग दिया है तो अपन क्या निकालेंगे? अनुपात का योग। संख्याओं का अंतर दिया होता तो अपन क्या निकालते? अनुपात का अंतर। जो कुछ दिया है वही हमें अनुपात में निकालना है। उन्होंने दिया संख्याओं का योग तो हमने निकाल लिया अनुपात का योग। अब देखें 6 में कितने का गुणा करें कि 12 हो जाए? कितने का गुणा करोगे? या ऐसा सोचे कि 6 में कितने का गुणा करें कि 120 हो जाए। 6 में कितने का गुणा करें कि 120 हो जाए। कैसे पता चलेगा? हम 120 में 6 से भाग करके देखो। अच्छा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 20। मतलब 6 में जब 20 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे? बात आ रही समझ में? हमने कैसे पता चला? हमने भाग करके देख लिया कि 6 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। 6 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। कुछ नहीं करना, इनमें भी 20 का गुणा कर दो। 20 का गुणा इसमें कर दो, 20 का गुणा इसमें कर दो। तो 20 पंचे 100 और 20 एकम 20। तो पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या 100। पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या है 100। पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या है 100। हमसे कौन सी संख्या पूछी है? बड़ी संख्या। कौन है 20 और 100 में बड़ा? 100 बड़ा। बस आंसर 100। आंसर कितना आ जाएगा? 100। तुमसे पूछा क्या है? पहले ये देख रहा है कि हमसे पूछा क्या? हमसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या। बात खत्म। क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, समझना। राम, मोहन, सोहन की आयु का अनुपात। आयु का अनुपात। राम, मोहन, सोहन की आयु का अनुपात 1:3:5 है तथा उनकी आयु का जोड़। साथ साथ लिखते जाना। राम, मोहन, सोहन की आयु का अनुपात 1:3:5 है तथा उनकी आयु का योग। तथा उनकी आयु का योग। तथा उनकी आयु का योग 45 वर्ष है। तथा उनकी आयु का योग 45 वर्ष है। तो मोहन, सोहन की आयु का, मोहन सोहन की आयु का अंतर कितना होगा? मोहन सोहन की आयु का अंतर कितना होगा? मोहन सोहन की आयु का अंतर कितना होगा? तो हमें बताना मोहन और सोहन की आयु का अंतर कितना होगा। हमें बताना मोहन सोहन की आयु का अंतर कितना होगा। लग गया प्रश्न? बोर्ड पर देखें। बोर्ड पर देखें क्या करेंगे। हमें क्या दिया है? राम, मोहन, सोहन की आयु का अनुपात कितना है? और वो अनुपात 1:3:5। किस किस का है? राम, मोहन और सोहन। लिख लो। ये राम है, ये मोहन है, ये सोहन है। इनकी आयु का अनुपात दिया। कितना दिया है? 1:3:5 ऐसे ही दिया है। और साथ में क्या दिया है? उनकी आयु का योग। योग मतलब जोड़। उनकी आयु का योग कितना दिया? 45। हमें एक चीज बताओ, यदि आयु का योग दिया है तो अपन किसका योग निकालेंगे? अपन अनुपात का योग निकाल लो। अनुपात का योग 5 और 3 8 और 1 9। तो ये किसका योग हो गया? ऊपर हो गया अनुपात का योग, नीचे हो गया आयु का योग। 9 में कितने का गुणा करें? 45 हो जाए। 5 का। 9 में कितने का गुणा करें कि 45। तीनों में 5 का गुणा कर दो। तीनों में 5 का गुणा कर दो। तीनों 5 का। इसका अर्थ क्या होगा? मोहन है 25 वर्ष का, सोहन है 15 वर्ष का और राम है 5 वर्ष का। बात आ रही समझ में? तुमसे पूछा क्या है? मैं ये बता दो। किस किस का अंतर? मोहन और सोहन में कितने का अंतर दिख रहा है तुम्हें? मोहन सोहन में कितने का अंतर दिख रहा है? 10 का। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। मोहन और सोहन में कितने का अंतर दिख रहा है? 10 का अंतर है। मोहन और सोहन में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है? 10। ये अंतर है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है? 10 का। बात आ रही समझ में? अकेला मोहन का पूछ लेते तो मोहन की आयु बताओ कितनी हो जाती? मोहन की आयु बोर्ड पर देखकर बताओ। मोहन की आयु कितनी हो जाती? सोहन की आयु कितनी हो जाती? राम की आयु कितनी हो जाती?
क्लियर, कुछ भी पूछ लें सब बता सकते हैं अपन। आया समझ में? एक और देखें, एक पिता ने अपनी संपत्ति, एक पिता ने अपनी संपत्ति पत्नी, बेटे व बेटी में, पत्नी, बेटे तथा बेटी में 4:3:1 में बांट दी। 4:3:1 में बांट दी। एक पिता ने अपनी संपत्ति पत्नी, बेटे व बेटी में 4:3:1 में बांट दी। पत्नी, बेटे व बेटी में 4:3:1 में बांट दी। यदि बेटे को 27,000 रुपये प्राप्त हों, यदि बेटे को 27,000 रुपये प्राप्त हों तो व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या है? तो व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या है? तो व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या है? केवल वैरायटी को मत रटना, समझने की कोशिश करना कि तुमसे कितने घुमावदार प्रश्न पूछे जा सकते। कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्रश्न कुछ भी आता रहे सब बनेगा, और केवल वैरायटी अपन ने रटी तो ज्यों का त्यों प्रश्न आएगा तो ही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। हमें क्या देखना है? कंसेप्ट की हम करने का तरीका क्या है। इसलिए कैलकुलेशन को मत देखो कि कैसे ये 5 से गुणा हो गए, कैसे 6 से गुणा। कंसेप्ट को समझे अपन क्या है। बोर्ड पर आए, देखें प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न कह रहा है एक पिता ने अपनी संपत्ति पत्नी, बेटे व बेटी में 4:3:1 में बांट दी। यदि बेटे को 27,000 रुपये प्राप्त हो तो व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या है? व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या है? कब की स्थिति में? जब बेटे को कितने प्राप्त हो रहे हैं? 27। हम पहले अनुपात देखें, क्या है अनुपात, किस किस का है? पत्नी का, 3 लोगों का है, पत्नी का है, बेटे का है और बेटी का है, और लास्ट में अपन यहाँ देखेंगे कुल। ये देखेंगे कुल। अब ये बता, पत्नी का अनुपात कितना है? 4, बेटे का अनुपात कितना है? 3, और बेटी का अनुपात कितना है? 1। हमें एक चीज बताओ, ये जो 27,000 रुपए दिख रहे हैं ये किसको है? टोटल है कि कुछ और है? 27,000 क्या है? ये बेटे को मिलने वाला हिस्सा है। 27,000 क्या है? प्रश्नों को पढ़ो, पता चलेगा तब कि क्या है ये। 27,000 रुपये क्या है? किसको मिले ये 27,000 रुपये? बेटे को। बेटे का अनुपात देखो कितना है? 3। तो बेटे के अनुपात के नीचे लिख लो 27,000। किसके नीचे लेके जाएंगे ये 27,000? बेटे के, क्योंकि बेटे के रुपए हैं और ये अनुपात किसका है? बेटे। तो 3 में कितने का गुणा करेंगे? 27 हो जाएगा। 3 में कितने का गुणा होगा? 9 का। 3 नाम 27, 3 नाम कितने होते? 27। तो जीरो कितने हैं? 3, बाकी के 3 जीरो। बात आ रही समझ में? या भाग देकर देख लो, 27,000 में तुमने 3 से भाग देकर देख लिया, 3 नाम 27 और 1 2 3, कितने आ गए? 9,000। आ रही बात समझ में? यदि हमें यह देखना 3 में कितने का गुणा किया जाए कि 27,000 हो जाए, तो कैसे पता चलेगा? 27,000 में 3 से भाग देकर देख लो, 27,000 में 3 से भाग देकर देख लो, पता चल जाएगा कितने का गुणा करना है। तो 27,000 में हमने 3 से भाग दिए तो 3 नाम 27 और 3 जीरो जो के तो हम पता चल गया 9,000 से गुणा करना। अब पूछा क्या है ये बताओ? कुल संपत्ति। कुल संपत्ति मतलब तीनों का टोटल, और तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 3 7 और 1 8, 8 में भी 9,000 का गुणा कर दो। 8 में भी कितने का गुणा कर दो तुम? 9,000 का गुणा कर दो। 9,000 का गुणा 9 8 72,000 होगी संपत्ति। बात आ रही समझ में? या 9,000 का गुणा इसमें कर लो, 9,000 का गुणा इसमें कर लो, तो पत्नी का आ जाएगा, बेटे का आ जाएगा, बेटी का आ जाएगा, तीनों को जोड़ देना, सो कुल संपत्ति आ जाएगी। या फिर या तो तीनों का अलग अलग निकाल के जोड़ो, या फिर अनुपात जोड़ लो और फिर सीधा गुणा कर दो। बात आ रही समझ में? ये 3 प्रश्न, इनको अच्छे से नोट करो, इनको बार बार देखना वीडियो में, तब जाके ये तीनों समझ में आएंगी। तो इसमें अपन आयु भी शामिल कर ली हमने, अनुपात भी शामिल कर लिया है। ये 3 प्रश्न हो गए।